हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड 6000 जो एमसीक्यू हैं उसकी सीरीज़ यहाँ पे अपन कंटिन्यू कर रहे थे और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है रक्त मोक्षण पर समय समय पर रक्त मोक्षण कराने वाले व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता? अपची, गलगंड, गंडमाला, कंठमाला, उपरोक्त सभी। तो समय समय पर रक्त मोक्षण कराने वाले व्यक्ति में कौन सा रोग नहीं होता? तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार स्थापनी मर्म है सज्ञ प्राणहर मर्म, कालांतर प्राणहर मर्म, विश्लग्न मर्म, वैकल्यकर मर्म। तो सुश्रुत के अनुसार स्थापनी मर्म आपका क्या है? विश्लग्न मर्म है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ में सुश्रुत मत अनुसार फुसफुस उत्पन्न होता है रक्त से, रक्त के मल से, रक्त एवं मांस से, रक्त के फेन से। तो गर्भ में सुश्रुत मत अनुसार फुसफुस उत्पन्न होते हैं तो रक्त के फेन से उत्पन्न होता है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठराग्नि की सहायक वायु है प्राण, अपान, उदान, व्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जठराग्नि की सहायक वायु कौन सा है? तो प्राण एवं अपान वायु जो है वो जठराग्नि की सहायक वायु है। आंसर क्या जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोष दुष्य समूर्छना षट क्रियाकाल की किस अवस्था में संपन्न होती है? प्रकोप अवस्था, स्थान संश्रय अवस्था, प्रसर अवस्था, व्यक्तावस्था। तो दोष दुष्य समूर्छना षट क्रियाकाल की किस अवस्था में संपन्न होती है? तो दोष दुष्य समूर्छना षट क्रियाकाल की स्थान संश्रय अवस्था में संपन्न होती है। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म मार्ग अनुसारी द्रव्य कौन से हैं? दधि, मधु, वसा, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म मार्ग अनुसारी द्रव्य कौन से हैं? तो सूक्ष्म मार्ग अनुसारी जो द्रव्य है वो है आपका मधु। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हलाहल विष किस विष वर्ग का एक उपवेद है? स्थावर, जांगम, दूषी, गर्विष। तो हलाहल विष जो है वो स्थावर विष वर्ग का एक उपवेद है। तो आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजरूहा नामक औषधि का विषग्न प्रभाव सुश्रुत द्वारा किस प्रयोग हेतु वर्णित है? वमन द्रव्य के रूप में, विरेचन द्रव्य के रूप में, भुजा में बांधकर, नस्य के रूप में। तो अजरूहा नामक औषधि का विषग्न प्रभाव सुश्रुत द्वारा किस प्रयोग हेतु वर्णित है? तो भुजा में बांधकर। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 10, 12, 15, 20। तो सुश्रुत अनुसार जांगम विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? तो सुश्रुत अनुसार जांगम विष के अधिष्ठान कितने हैं? एक्चुअली में यहाँ पे था आपका आंसर 16 अधिष्ठान है। ठीक है, 16 ऑप्शन में रहना चाहिए था, तो 16 आंसर जाएगा। ठीक है, फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृमि रोग के सामान्य लक्षण हैं ज्वर, विवर्णता एवं शूल, भक्त द्वेष एवं अतिसार, हृदरोग, शदन तथा भ्रम, उपरोक्त सभी। तो कृमि रोग के सामान्य लक्षण हैं। तो कृमि रोग का सामान्य लक्षण क्या है आपका? सभी जो है वो आपका कृमि रोग के सामान्य लक्षण है। ज्वर, विवर्णता, शूल, भक्त द्वेष,
ठीक है। अतिसार, हृदरोग, सदन भ्रम, तो उपरोक्त सभी आंसर जाएगा। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साम दोष डैश इत्याभि दीयते, श्लोक का संदर्भ कहाँ मिलते हैं? तो यह जो है सुश्रुत सूत्र स्थान 15/41 का श्लोक है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सविस जलौक है? सावरिका, समुद्रिका, मूषिका, कपिला। तो निम्न में से कौन सी सविस जलौक है? तो आपका समुद्रिका जो है वो सविस जलौक है। आंसर क्या जाएगा आपका? समुद्रिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार वर्णोपक्रम की कुल संख्या कितनी है? 6, 27, 7, 60। तो सुश्रुत अनुसार वर्णोपक्रम की संख्या कितनी है? कितना बताया है आचार्य सुश्रुत ने? तो 60 बताए हैं। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रधानतम यंत्र कौन से हैं? कंकुमुख, हस्त, नख, शलाका। तो प्रधानतम यंत्र आपका हस्त है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लगन नेत्र रोग की चिकित्सा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लगन नेत्र रोगों की चिकित्सा के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ये आपका छेद्य था, फिर भेद्य है, फिर लेख्य है, फिर वेद्य है। तो कौन सी विधि उपयुक्त है? तो आपका भेद्य विधि जो है उपयुक्त है। लगन के लिए क्या है? भेद्य विधि। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिंगनाश व्याधि का आश्रय नेत्र के किस पटल में होते हैं? चतुर्थ पटल, तृतीय पटल, पंचम पटल, प्रथम पटल, द्वितीय पटल। तो लिंगनाश व्याधि का आश्रय नेत्र के किस पटल में होते हैं? तो चतुर्थ पटल में होते हैं। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंजन शलाका की लंबाई कितनी होती है? 6 अंगुल, 8 अंगुल, 10 अंगुल, 12 अंगुल। तो आचार्य सुश्रुत मतानुसार अंजन शलाका की जो लंबाई है वो आपका 8 अंगुल होते हैं। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य सुश्रुत मतानुसार अनंतवात नामक व्याधि किससे संबंधित है? नेत्र रोग से, कर्ण रोग से, शिरो रोग से, नासा रोग से।
तो आचार्य सुश्रुत मतानुसार अनंतवात नामक व्याधि किस रोग से संबंधित है? तो सीरो रोग से संबंधित है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर सिर रोग के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधोलिखित में से कौन सा कृष्णगत रोग साध्य है? श्रवण शुक्ल, अव्रण शुक्ल, अक्षिपाकत्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अधोलिखित में से कौन सा कृष्णगत रोग साध्य है? तो अव्रण शुक्ल जो है वो आपका क्या है? साध्य है। आंसर क्या जाएगा आपका? ठीक, अव्रण शुक्ल जो है वो आपका क्या है? साध्य के अंतर्गत आता है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गलगंड एक प्रकार का नहीं है, वातिक, पैतिक, अजकाजात, मेद। तो गलगंड एक प्रकार का नहीं है, पैतिक। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार कन्याओं में स्तन रोग न होने का कारण क्या है? स्तनों का अविकसित होना, स्तनों की धमनियों के मुख का विकृत होना, स्तन की धमनियों के मुख का संवृत होना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुश्रुत अनुसार कन्याओं में स्तन रोग न होने का कारण क्या है? तो सुश्रुत अनुसार कन्याओं में स्तन रोग न होने का कारण क्या है? तो स्तन की धमनियों का मुख का संवृत होना। ठीक है, आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर यहाँ पे सुश्रुत अनुसार गर्भावस्था के प्रथम मास में गर्भ की रचना कैसी होती है? पिंड, पेशी, सुश्रुत, अर्बुद, कलल। तो गर्भावस्था के प्रथम मास में कैसा होता है? तो कलल, प्रथम मास से कलम जाते हैं तो कलल के समान होता है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति किस मास में होती है? चतुर्थ मास में, पंचम मास में, षष्ठम मास में, सप्तम मास में। तो सुश्रुत अनुसार गर्भ में बुद्धि की उत्पत्ति किस मास में होती है? तो षष्ठम मास में जो है बुद्धि की उत्पत्ति होती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर ठीक है, षष्ठम मास में षष्ठे बुद्धि, तो षष्ठम मास में क्या है? बुद्धि की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुश्रुत अनुसार 2 वर्ष तक के बालक को क्या कहते हैं? क्षीरप, क्षीरन्नाद, अन्नाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे 2 वर्ष तक के बालक को? तो क्षीरन्नाद कहेंगे। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत के अनुसार अन्नप्राशन संस्कार किस मास में किया जाता है? चतुर्थ मास, पंचम मास, षष्ठम मास, षष्ठम मास। तो सुश्रुत अनुसार अन्नप्राशन संस्कार किस मास में किया जाता है? तो षष्ठम मास में करते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूषी विष अगत का प्रयोग किसके साथ निर्दिष्ट है? कोष्णम्बु, घृत, मधु, तैल। तो दूषी विषादी अगत का प्रयोग किसके साथ में वर्णित किया गया है? तो किसके साथ में वर्णित किया गया है? तो मधु के साथ में वर्णित किया गया है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर सुश्रुत के अनुसार मूषक में निम्न में से किस विष का अधिष्ठान नहीं माना गया है? मूत्र, पुरीस, दंत, लाल।
तो सुश्रुत अनुसार मूषक में निम्न में से कौन सा विष का अधिष्ठान नहीं माना गया है? तो लाल जो है वो आपका अधिष्ठान नहीं माना गया है मूषक में। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राणायतन उत्तमम का उल्लेख सुश्रुत संहिता में किसके लिए किया गया है? ओज, वस्ती और ब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राणायतन उत्तमम ओज और वस्ती दोनों के लिए प्रयोग किया गया। तो थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेणुका किस प्रकार का विष है? रेणु किस प्रकार का विष है? तो मूल विष, पत्र विष, फल विष, पुष्प विष। तो रेणुक जो है वो आपका फल विष का प्रकार है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की अस्थि उरा प्रदेश में रहती है? कपाल, रूचक अस्थि, तरुण अस्थि, वलय अस्थि। निम्न में से किस प्रकार की अस्थि उरा प्रदेश में रहती है? तो आपका वलय जो अस्थि है वो आपका क्या है? उरा प्रदेश में रहती है। आंसर क्या आ जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत के अनुसार मशक किस त्वचा के स्तर की व्याधि है? अभासनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा। तो सुश्रुत अनुसार मशक किस त्वचा की स्तर की व्याधि है? तो श्वेता की त्वचा की स्तर की व्याधि है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की संधि वक्षण प्रदेश में रहती है? कोर संधि, सामुद्गल संधि, उलूखल संधि, प्रतर संधि। तो किस प्रकार की संधि वक्षण प्रदेश में रहती है? तो आपको उलूखल प्रकार की। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका समावेश यंत्र में नहीं होता? व्यवर्तन, रजुकरण, नमन, सीवन। तो यंत्र में किसका जो है यंत्र कर्म में नहीं होता है समावेश? तो सीवन का समावेश यंत्र कर्म में नहीं होता। ठीक है, फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार पित्तज व्याधि के लिए शिरोवस्ती धारण मात्रा कितनी बताई गई है? 1000 उच्चारण तक, 10,000 उच्चारण तक, 6,000 उच्चारण तक, 8,000 उच्चारण तक, अक्षोच्चारण तक। ठीक है, तो पित्तज जो व्याधि है उसमें शिरोवस्ती धारण जो मात्रा है वो 8,000 अक्षोच्चारण तक बताया गया है। आंसर क्या आ जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतेन शांति लभते कदाचित दूषणे जंतु सुखम माप्नुयश्च। यह किस व्याधि का लक्षण बताया गया है? संखक, भास्करवात, अनंतवात, कुकणक। तो शीतेन शांति लभते कदाचित दूषणेन जंतु सुखम नुयच्च, यह किस व्याधि का लक्षण बताया गया है? तो यहाँ भास्कर वर्त का लक्षण बताया गया है। सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो, भास्कर वर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर यहाँ पे, दंतमूल गत व्याधि में निम्न में से किसका समावेश होता है? दंतहर्ष, दंतपुटपुट, कृमिदंत, उपरोक्त सभी। तो दंतमूलगत व्याधि में निम्न में से किसका समावेश होता है? तो दंतमूलगत व्याधि में दंतपुटपुट का समावेश है। ठीक है, दंतपुटपुट आता है। आंसर क्या जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सेकंड। ठीक है, दंतपुटपुट, दंतमूलगत व्याधि में दंतपुटपुट का समावेश है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, अंगुष्ठ अंगुली परवसु कौन सा बंधन प्रयुक्त होता है? स्थिक, कोश, ताम्र, वितान। तो अंगुष्ठ अंगुली परवसु में कौन सा बंधन प्रयोग होता है?
तो कोश बंधन प्रयोग होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रोमासा महापार्श्व, रोमाशा महापाश महापार्श्व कृष्णमुखी ये किस जलौका का लक्षण है? तो रोमशा महापार्श्व कृष्णमुखी ये किस जलौका का लक्षण है? कृष्णा, कर्बूरा, अलगर्दा, समुद्रिका। तो रोमशा महापार्श्व कृष्णमुखी किस जलौका का लक्षण है? तो अलगर्दा का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रमात क्षयात रुक्ष कषाय भोजनात् यह किस व्याधि हेतु है? कर्ण बाधिर, कर्ण छवेण, कर्ण स्त्राव, कर्णशूल। तो श्रमात क्षयात रुक्ष कषाय भोजनात् यह किस व्याधि हेतु है? तो यहाँ जो है कर्ण छवेण हेतु है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, सुश्रुत अनुसार व्याधि उपद्रव शांति यह किस व्रणशोथ का लक्षण है? आम व्रणशोथ, पश्चिमान व्रणशोथ, पक्व व्रणशोथ, उपरोक्त सभी। तो सुश्रुत अनुसार व्याधि उपद्रव शांति यह किस व्रणशोथ का लक्षण है? तो पक्व व्रणशोथ का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्रोतो अस्म भवन सूत्रम इस अवस्था के लिए निम्न में से कौन से षष्ठी क्रम है? ठीक है, षष्ठी उपक्रम का समावेश है। तो स्रोतस अश्म भवन स्मूत्रम कौन सा षष्ठी कर्म करेंगे? मृदु कर्म, दारुण कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म। तो अग्नि कर्म करेंगे। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता के अनुसार सूचीमुख यह शल्य कर्म किस प्रकार के भग्न की चिकित्सा के लिए बताए गए हैं? नहीं सॉरी, सूचीमुख यह शल्य क्रिया किस प्रकार के भगंदर की चिकित्सा के लिए बताए गए हैं? ठीक है, किस प्रकार के भगंदर के चिकित्सा के लिए बताए गए हैं? सतपोना, कुष्ठग्रीवा, परिस्रावी, वत्म। तो सूचीमुख यह शल्य कर्म किस प्रकार के भगंदर की चिकित्सा के लिए बताया गया है? तो परिस्रावी के लिए बताया गया। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, वस्ती चिकित्सा किस प्रकार के भग्न की चिकित्सा है? पशु का पशु का पशु का भग्न, कटी भग्न, अक्ष भग्न, ग्रीवा भग्न। तो वस्ती चिकित्सा किस प्रकार के भग्न की चिकित्सा है? तो कटी भग्न की चिकित्सा है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुरज्जु लता पाशव कंठ पीड़नाथ किसकी की चिकित्सा क्या है? अभ्यंग, स्वेदन, शिरोवस्ती, उपरोक्त सभी। तो बहुरज्जु लता पाशव कंठ पीड़नाथ की चिकित्सा क्या है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी आंसर जाएगा। फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, अभ्यंग, स्वेदन, शिरोवेचन सभी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रायण सर्वे नयन
नयना नाम अस्तु भवन्ति डैश मूलः अधिमंद अभिष्यन्द अर्म लिंगनाश। तो प्रायेण सर्वे नयन नाम यस्तु भवन्ति अभिष्यन्द निमित्त मूला। ठीक है, निमित्त मूला। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो मुद्गनिभम यह लक्षण निम्न में से किसका बताया गया है? साध्य श्रवण शुक्ल, असाध्य श्रवण शुक्ल, साध्य अवरण शुक्ल, असाध्य अवरण शुक्ल। तो मुद्गनिभम यहाँ जो है आपका असाध्य श्रवण शुक्ल का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो सूर्य प्रभा न सहते यह किस व्याधि का लक्षण बताया गया है? पित्त विदग्ध दृष्टि, वात विदग्ध दृष्टि, कफ विदग्ध दृष्टि, कुकड़ाक। तो सूर्य प्रभम न सहते यह किस व्याधि का लक्षण है? तो यह जो है आपका कुकड़ाक का लक्षण है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत संहिता के अनुसार विश्वत्म की क्या चिकित्सा है? छेदन, लेखन, भेदन, वेदन। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार विश्वत्म की क्या चिकित्सा है? तो सुश्रुत संहिता के अनुसार विश्वत्म में अपन क्या करते हैं? तो विश्वत्म में आपका जो है क्या करते हैं? तो भेदन करते हैं। ठीक है, थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के अर्श का आकार तुंडी केरी जैसा होता है? वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। तो किस प्रकार के अर्श का प्रकार तुंडी केरी जैसा होता है? तो वातज अर्श का प्रकार तुंडी केरी जैसा होता है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृहत्यव काश्मरी चापी क्षीरी सुंगी त्वचो घृता का प्रयोग गर्भस्राव की चिकित्सा हेतु किस माह में किया जाता है? द्वितीय माह, तृतीय माह, चतुर्थ माह, पंचम माह। तो वृहत्यो काश्मरी चापी क्षीरी सुंगी त्वचो घृतम का प्रयोग गर्भस्राव की चिकित्सा हेतु किस माह में किया जाता है? तो पंचम माह में किया जाता है। आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, फोर्थ। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मसूरी प्रमाण शस्त्र धार का उपयोग किया जाता है लेखन कर्म के लिए, छेदन कर्म के लिए, मासुरी प्रमाण शस्त्रधार का प्रयोग किया जाता है लेखन कर्म, छेदन कर्म, भेदन कर्म, वेधन कर्म के लिए। तो मासुरी प्रमाण शस्त्रधार का प्रयोग भेदन कर्म के लिए किया जाता है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सुश्रुत अनुसार संधि शून्यता किसके कारण होते हैं? मज्जा धातु है, मांस धातु है, मेद धातु है, रस एवं रक्त धातु है। तो सुश्रुत अनुसार संधि शून्यता किसके कारण होते हैं? तो सुश्रुत अनुसार मांस धातु के क्षय के कारण संधि शून्यता होते हैं। तो आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा यहाँ पे। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भेदन शस्त्र कर्म का उपयोग किया जाता है भगंदर, तुंडीकेरी, चर्मकील, गलसुंडिका में। तो भेदन शस्त्र कर्म का उपयोग किया जाता है किसमें करते हैं? तो तुंडीकेरी में करते हैं। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्रण के सामान्य लक्षण हैं स्त्राव, दह, शोथ, रुजा।
तो व्रण का सामान्य लक्षण क्या है आपका? रुजा है। ठीक है, फोर्थ आंसर जाएगा यहाँ पे। रुजा है, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन तम बहुल है? आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि। तो तम बहुलम पृथ्वी, आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्राजक पित्त का स्थान है हृदय, चक्षु, त्वचा, अमाशय। तो भ्राजक पित्त का स्थान क्या है आपका? त्वचा है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंध संग्रह टीका किस पर है? सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, भेल संहिता। तो निबंध संग्रह टीका जो है वो आपका सुश्रुत संहिता पर है, फर्स्ट आंसर जाएगा। ठीक है, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपकुश है नेत्र रोग, दंतमूलगत रोग, कर्णगत रोग, नासागत रोग। तो उपकुश क्या है? उपकुश जो है वो दंतमूलगत रोग है, सेकंड आंसर जाएगा इसका, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार आलेप के भेद हैं 2, 4, 10, 12। तो सुश्रुत के अनुसार आलेप के भेद कितने हैं? तो 3 भेद हैं एक्चुअली में। ठीक है, आलेप के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो गर्भ में गर्भ की स्थिति होती है पृष्ठमुख, ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्वशीर, संकुच्य, उपरोक्त सभी। तो तो आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। संकुच्य अंग होता है, पृष्ठाभिमुख भी होता है, ऊर्ध्वशीर भी होता है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, मैच करते चलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सुश्रुत मतानुसार छेदन कर्म हेतु शस्त्रों की कौन सी धारा उपयुक्त मानी गई है? मुस्तिशील, अर्धकैशिकी, सन्निपातिकी, पूर्ण कैशिकी। तो अर्धकैशिकी अपन यूज करते हैं। ठीक है, छेदन कर्म हेतु, सेकंड आंसर जाएगा, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार किस व्रण में सीवन कर्म करना चाहिए? विस्फोट, स्थित मास व्रण, चल संधि व्याप आश्रित, रक्त दुष्ट व्रण। तो चल संधि व्याप आश्रित जो व्रण है उसमें अपन क्या करना है? सीवन कर्म करना है, थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार अवबद्ध व अनावबद्ध किसके भेद हैं? व्रण के, नाड़ी के, मर्म के, शल्य के। तो अवबद्ध व अनवबद्ध शल्य के भेद हैं, आंसर क्या जाएगा? फोर्थ आंसर जाएगा, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार कफ प्रकोपक में तक्र का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए? त्रिफला और घृत, यवक्षार और सैंधव, त्रिकटु एवं यवक्षार, तिल तैल और त्रिकटु। तो सुश्रुत मतानुसार कफ प्रकोप में तक्र का प्रयोग किसके साथ करना चाहिए? तो किसके साथ करना चाहिए? त्रिकटु एवं यवक्षार। आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा, त्रिकटु एवं यवक्षार। सॉरी, थर्ड आंसर जाएगा यहाँ पे, मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत मतानुसार किस उपद्रव से शिश्न में दरार एवं कृमि की उत्पत्ति होती है? तो किस उपद्रव से शिश्न में दरार
और कृमि की उत्पत्ति होती है। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो आंसर क्या आ जाएगा? सन्निपातज। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। उपद्रव नहीं है एक्चुअली में, ये उपदंश है। ठीक है। उप किस उपदंश से? किस उपदंश से शिश्न में दरार और कृमि की उत्पत्ति होती है? तो आपका जो सन्निपातिक उपदंश है उससे क्या है, आपका शिश्न में दरार की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत मतानुसार आगंतु ज्वरण में किस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए? वमन कर्म, रक्त मोक्षण, पित्त शामक, शीतोपक्रम, अग्निकर्म। तो सुश्रुत मतानुसार आगंतु ज्वरण में किस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए? तो सुश्रुत मत अनुसार आगंतु ज्वरण में पित्त शामक, शीतोपक्रम करना चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। ठीक है। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर, सुश्रुत मतानुसार परिस्रावी भगंदर की चिकित्सा हेतु किस प्रकार का छेदन निर्दिष्ट है? गोतीर्थक, एक वर्णक, षटकर्णक, चंद्रक। तो सुश्रुत मतानुसार परिस्रावी भगंदर में चिकित्सार्थ किस प्रकार के छेदन निर्दिष्ट हैं? तो आंसर क्या जाएगा? परिस्रावी भगंदर में किस प्रकार का छेदन निर्दिष्ट नहीं है? तो आपका गोतीर्थक प्रकार का जो है छेदन निर्दिष्ट नहीं है। ठीक है। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार कनिनक को किसका भेद माना गया है? नेत्रमास, नेत्र गोलक का, नेत्र संधि का, नेत्र दोष का। तो सुश्रुत मतानुसार कनिनक को किसका भेद माना गया है? नेत्र संधि का। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार रक्त की विकृति होने से, रक्त में विकृति से होने वाला रोग, नेत्र रोग की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 16, 18। तो सुश्रुत मतानुसार रक्त की विकृति होने से होने नेत्र रोग में कितने प्रकार के हैं? तो 16 प्रकार के हैं। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत अनुसार प्रथम प्रच्छान के पश्चात अवलेखन कर्म किस रोग में करना चाहिए? अभिष्यंद, पोतकी, ऊर्ध्वभाषिणी, वाथ नेत्र में। तो सुश्रुत मतानुसार प्रथम प्रच्छान के पश्चात अवलेखन कर्म किस रोग में करना चाहिए? तो पोतकी में करना चाहिए। ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत अनुसार रात्रि में अन्न का सेवन निषिद्ध है तथा घृत पान पश्चात मंदोष्ण दूध पिलाना किस रोग में बताया गया है? बाधिर्य, कर्णशूल, कर्ण रोग, कर्णार्दित। तो सुश्रुत मतानुसार रात्रि में अन्न का सेवन निषिद्ध है तथा घृत पान पश्चात मंद उष्ण दूध पिलाना किस रोग में बताया गया है? तो कर्ण रोग में बताया गया है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत मतानुसार बिल्वादी तैल से कर्णपूरण किस रोग में इंगित है? कर्णनाद, कर्णशूल, बाधिर्य, कर्ण अर्दित। तो सुश्रुत मतानुसार बिल्वादी तैल से कर्णपूरण किस रोग में इंगित है? तो बिल्वादी तैल से कर्णपूरण बाधिर्य रोग में इंगित है। ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत अनुसार अर्जुन नामक नेत्र रोग नेत्र के किस भाग से संबंधित है? पटल, पटलगत, रक्तगत, श्लेष्मगत, शुक्रगत। तो शुक्लगत है। ठीक है। शुक्रगत नहीं है, शुक्लगत है। तो शुक्लगत से संबंधित है। ठीक है। अर्जुन नामक नेत्र रोग किस भाग से? तो शुक्लगत भाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे सुश्रुत मतानुसार किस रोग में उदान संज्ञक वायु कफ से आवृत होकर विगुण हो जाती है एवं नासा अवरुद्ध हो जाता है? नासा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। प्रतिशय, नासा रुजा, नासा प्रतिना, अपीनस।
तो नासा प्रतिनः आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सून अक्षिकूट वदनम च यस्य शिरोभितापः, यह लक्षण किस रोग का है? वातशिर रोग, पित्तशिर रोग, कफशिर रोग, सन्निपातिक शिर रोग। तो सून अक्षिकूट वदनम च यस्य शिरोभितापः, यह लक्षण कफशिर रोग का है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा इसका। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला है अच्छे चा पाये पायेत सर्पी स्वेदियेत स्वेदीय यच्च भीक्षणम, यह वाक्य किसके संदर्भ में वर्णित है? तो अच्छम च पायेत सर्पी स्वेदियेत चाप्य भीक्षणम, यह वाक्य किसके संदर्भ में है? वातिक शिर रोग, पैत्तिक शिर रोग, कफ शिर रोग, सन्निपातिक शिर रोग। तो यहाँ जो है कफ शिर रोग के विषय में बताया गया। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार आकाश में तारों को हीन, अधिक या विकृत रूप में देखना किस रोग का लक्षण है? वातिश तिमिर, पित्तिश तिमिर, कफश तिमिर, सन्निपातिक तिमिर। तो सुश्रुत मतानुसार आकाश में तारों को हीन, अधिक या विकृत रूप में देखना किसका लक्षण है? तो यह जो है आपका सन्निपातिक तिमिर का लक्षण है। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो अपने अपने आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार विष के चतुर्थ वेग की चिकित्सा क्या है? रक्त मोक्षण, वमन, स्नेह युक्त अगतपान, धूमपान। तो चतुर्थ विष वेग की चिकित्सा क्या है आपका? स्नेह युक्त अगतपान। ठीक है। फोर्थ आंसर क्या जाएगा? स्नेह युक्त अगतपान। ठीक है। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार वृश्चिक के कितने भेद बताए गए हैं? 8, 12, 16, 30। सुश्रुत के अनुसार वृश्चिक के 30 भेद बताए गए हैं। फोर्थ आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत अनुसार निम्न में से कौन सा शुद्ध स्तन्य का लक्षण नहीं है? मधुर, अव्यक्तगंधी, तंतुमय, स्निग्ध। सुश्रुत अनुसार तंतुमय जो है वो आपका क्या है? शुद्ध स्तन्य का लक्षण नहीं है। तंतुमत। तो थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अत्यानंदा योनि व्यापद का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? चरक, वांगभट, सुश्रुत, कश्यप। तो अत्यानंदा योनि व्यापद का उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने किया है। आंसर क्या जाएगा? सी आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सुश्रुत मतानुसार ग्रंथिभूत आर्तव की चिकित्सा क्या बताई गई है? 4 ऑप्शन है आपके। तो सुश्रुत मतानुसार ग्रंथिभूत जो आर्तव है उसकी चिकित्सा क्या बताए है? पाठा, त्रयोषण, वृक्षक कषाय। ठीक है। तो पाठा, त्रयोषण, वृक्षक कषाय बताया गया। आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, कटिपृष्ठ प्रति समांतेद वेदना भवती, यह लक्षण किस अवस्था का है? प्रसव काल का, अपत्य मार्ग विकृति का, असन्न प्रसूति का, गर्भपात का। तो कटी पृष्ठम प्रति समांते वेदना भवती, यह लक्षण किस अवस्था के हैं? तो असन्न प्रसूति का है। ठीक है। तो असन्न प्रसूति थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार स्तन रोगों में दुष्य होते हैं? रस, रक्त,
मांस रक्त, मेद मांस, रक्तवात। तो सुश्रुत अनुसार स्तन रोगों में कौन सा दुष्य होता है? तो आपका मांस रक्त होता है। आंसर क्या जाएगा? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो सुश्रुत अनुसार नित्य वेदना विशेष लक्षण किस योनि व्यापक के हैं? वातला, शोणित, शोणितार्ची, विश्रुता, परिप्लुता। तो नित्य वेदना यहाँ जो है विप्लुप्ता का लक्षण है। ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका? विप्लुता। अरे यार, पूरा ही टाइप करना पड़ जाएगा। विप्लुता का लक्षण है ये। ठीक है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नित्य वेदना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर। सुश्रुत मतानुसार स्त्रियों में आशयों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 4, 6, 8, 12। तो सुश्रुत मतानुसार स्त्रियों में आशयों की संख्या 8 बताई गई है। ठीक है। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर। सुश्रुत अनुसार अपत्य पथ में कुल पेशियों की संख्या कितनी मानी गई है? 2, 4, 6, 8। तो सुश्रुत मतानुसार अपत्य पथ में कुल पेशियों की संख्या 4 मानी गई है। आंसर क्या जाएगा आपका? सेकंड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर। अनात्व स्तना डैश खर स्पर्श च मैथुने यह लक्षण किस योनि व्यापक है? वाती, सड़ी, परिप्लुता, शोषित। तो अनत्वार्थ स्तन ये किसका लक्षण है? तो सड़ी का लक्षण है ये। आंसर क्या जाएगा आपका? सड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हनुमन्या सिर तथा कान की वेदना होने पर लाभदायक चिकित्सा क्या मानी गई है? गंडूस, कर्णपूरण, धूमपान, अभ्यंग। तो कर्णपूरण को माना गया है। सेकंड आंसर जाएगा। 1 मिनट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो हनुमन्या सिर तथा कान में वेदना होने पर लाभदायक चिकित्सा कौन सा है? तो कर्णपूरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर। सुश्रुत संहिता में दिनचर्या का वर्णन चिकित्सा स्थान के किस अध्याय में किया गया है? वर्ण प्रशमन, भूताभिषंग, अनागत बाध प्रतिषेध, विहार नियम। तो अनागत बाध प्रतिषेध अध्याय में किया गया है। ठीक है। आंसर क्या जाएगा आपका? थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुश्रुत अनुसार संधियों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 200, 208, 210, 215। तो सुश्रुत अनुसार संधियों की संख्या 210 बताया गया। थर्ड आंसर जाएगा। मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सुश्रुत मतानुसार स्थापनी किस प्रकार का मर्म है? संधि, स्नायु, विश्लग्न, रक्त मर्म। तो सुश्रुत अनुसार स्थापनी जो है वो किस प्रकार का मर्म है? तो विश्लग्न मर्म है। ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका?
थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता के अनुसार भग में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कोर, उलूखर, प्रतर, सामुद्गम। तो सुश्रुत अनुसार भग में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो सामुद्गम प्रकार की संधि पाई जाती है। फोर्थ आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत मतानुसार धमनी शैथिल्य किस विकार में लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं? रक्तक्षय, मेदक्षय, मांसक्षय, शुक्रक्षय। तो सुश्रुत मतानुसार धमनी शैथिल्य किस विकार में लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं? तो आपका मांसक्षय में। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुश्रुत अनुसार वृक्क की उत्पत्ति किससे होती है? रक्त धातु, मेद धातु, रक्त मेद, माशान मांस के प्रसाद में मांस मेद धातु। तो किससे उत्पत्ति होती है? तो रक्त मेद के प्रसाद अंश से। ठीक है, तो रक्त मेद के प्रसाद अंश से। थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत संहिता के अनुसार दीवा स्वप्न किस अवस्था में इंगित किया गया है? रस क्षय, रक्त क्षय, अजीर्ण, उपरोक्त सभी। तो दीवा स्वप्न जो है वो आपका रस क्षय, रक्त क्षय व अजीर्ण यानी कि उपरोक्त सभी आंसर जाएगा। फोर्थ आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंख नाभि आकृति की उपमा सुश्रुत ने किस अंग को दी है? मूत्रमार्ग, गुदा, योनि, गर्भाशय। तो शंख नाभि आकृति की उपमा योनि को दिया गया है। आंसर क्या जाएगा? थर्ड आंसर जाएगा, मैच करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर, सुश्रुत संहिता के अनुसार निम्न में से कौन ग्रंथि का भेद नहीं है? वातज, पित्तज, कफज, मासज। तो कौन सा आपका ग्रंथि का भेद नहीं है सुश्रुत के अनुसार? तो मासज जो है वो आपका ग्रंथि का भेद नहीं है। आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत मतानुसार गर्विष तथा दूषी विष का सेवन किस उदर रोग का लक्षण है? वातोदर, प्लीहोदर, जलोदर, सन्निपातोदर। तो यह जो है आपका सन्निपातोदर का लक्षण है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? फोर्थ आंसर जाएगा। नाउ अभी का लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सुश्रुत मतानुसार भिलावे की गुठली के समान जो अस्मरी होती है वह किस दोष प्रकार की होती है? वातक अस्मरी, पित्तज अस्मरी, कफज अस्मरी, रक्तज अस्मरी। तो वह जो है आपका पैत्तिक अस्मरी होती है। सेकंड आंसर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।